इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73। देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 11। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्रेम धारा, उनकी इस दिव्य प्रेम लेखनी से हमारा अंतःकरण परिवर्तित हो रहा है। हमारे मन विचार भावनाओं में परिवर्तन आ गया है और अब हम उस दिव्य ट्रेन में बैठ गए जिसमें बैठने के बाद मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। गुरुदेव ट्रेन ले आए, दरवाजा खुला है, बैठ जाते हैं। अंदर उत्पात थोड़ा कम मचाएं और मचा भी लेंगे तब भी ट्रेन से नहीं उतारे जाएंगे। बिल्कुल नहीं कहा जाएगा हमें कि तुम ट्रेन से उतर जाओ, क्योंकि ट्रेन महाकाल की और महाकाल चला रहे हैं। तो इस ट्रेन में आगे गुरुदेव क्या कह रहे थे? गुरुदेव कह रहे थे कि अगर तुमको देश को कंट्रीब्यूट करना है, अखंड भारत को कंट्रीब्यूट करना है और भारत विश्व गुरु है, इस सपने को अपनी आंखों से साकार होते हुए देखना है, तो उसके लिए वर्ल्ड वॉर रोकनी पड़ेगी। कौन सी वर्ल्ड वॉर? तीसरी वर्ल्ड वॉर। गुरुदेव बोल रहे थे पहले चिंतन करके देखो कि पहली और दूसरी से हासिल क्या हुआ है। कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक बम गिरा, उसने हजारों साल के लिए जीवन जो है डिफिकल्ट कर दिया। तो अब तो हर देश के पास बम है और उससे ज्यादा हमारे वाणी सबसे बड़ा बम है। आपको पता है, एक बम है वाणी। और ये बम जो है अगर गलत दिशा में चला जाए, गलत तरीके से चला जाए, तो हृदय आहत कर देता है। जन्म जन्म के लिए हम रिश्तों से बात करना बंद कर देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। और इसी वाणी में अगर आप प्रेम की ऊर्जा डाल दो और इसको दिव्य बना लो, जिसे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी, उसमें उनका प्रेम भरा हुआ है, उनकी लेखनी उसमें प्रेम भरा हुआ है, तो एक बम ये भी है। तो गुरुदेव कह रहे थे अब अगर हमें वर्ल्ड वॉर रोकना है, और क्योंकि चौथा हो गया, तीसरा हो गया, तो चौथा हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें हम लोग ना ऐसे पत्थर मार मार के लड़ेंगे, क्योंकि हमारी बौद्धिक क्षमता खत्म हो चुकी होगी, दिमाग खत्म हो चुका होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा होगी, दिमाग ही नहीं होगा उसके पास। और चाकू उठाना, पिस्तौल उठाना तो बहुत ऊंची चीज है, पत्थर उठा के भी सही से निशाना लगा पाए वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इतने तरह के बम गिरेंगे कि जीन्स पर इफेक्ट हो जाएगा और पूरी की पूरी जनरेशन आगे वाली खराब हो जाएंगी। और थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या है? अभी इसका जन्म नहीं हुआ और ये इसका जन्म होने वाला है। इसका जन्म हो जाएगा अगर हम नहीं संभले, अगर हम अब देश के काम नहीं आए। अगर हम देश के काम नहीं आए तो धरा क्या कहेगी, गगन क्या कहेगा। चलो श्रम करे देश अपना सवारे, युगों से चढ़ी जो खुमारी उतारे। अब खुमारी का है? हमारे हमारे भीतर है, हमारे भीतर खुमारी है। जो जागृत आत्माएं हैं, जो जीवंत आत्माएं हैं, जिनमें पोटेंशियल है, वो आलसी हैं। वो आलसी हैं, वो सोच रही है अपना हो गया ना, अपना जीवन बदल गया ना, हमको तो सुकून शांति आ गई ना, हमें शिवत्व मिल गया। शिवत्व मतलब हमें ना बुरा भला लगता, ना मान हानि का कोई मान अपमान की कोई परवाह है। जिसे जो करना है वो करे। आई एम अ सोल प्लेइंग माई रोल। बट हम भूल गए कि आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल ये अपने लिए तो ठीक है, लेकिन इसमें देश को कंट्रीब्यूट क्या किया? अगर आपको कुछ अच्छा मिला, आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, आपने उसको गुण कर्म स्वभाव में उतार लिया, आपने गुरु के सानिध्य में, गुरु की शक्ति से, गुरु की दिव्य दिव्य भावनाओं से, तो उसको बांटने का काम भी तो अपना ही है। उसको जन जन तक पहुंचाना भी तो हमको पड़ेगा, ताकि दीप से दीप जगता रहे और ज्ञान का आलोक पूरे विश्व में फैलता रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब जिम्मेदारी आपकी है। आप कैसे करना चाहते हैं? पहले अपने भीतर के रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को खत्म करना पड़ेगा। और उसके लिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने भीतर ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता, माँ सीता अपनी चारों, अपनी तीनों बहनों के साथ अपने भीतर ही हैं। तो हम अपने भीतर की दिव्यता का और दैवीय भावनाओं का चिंतन करना शुरू कर दें, उनको बढ़ाना शुरू कर दें। और उनको बढ़ाने के लिए उपासना, साधना, आराधना, आ गए वापस वही पास बैठना, पूरे दिल से, पूरे मन से अपने आप अपनी चौकीदारी करना, भावनाओं की, विचारों की साधना। जिसने ये दोनों कर लिया, आराधना उसकी देह से अपने आप हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं अब सत्याग्रह की आवश्यकता है। क्या सत्याग्रह से ये लोग दूर हो जाएंगे जिन्होंने हमें जकड़ के रखा है? जिन हमें जो है अपने खिलाफ सत्याग्रह करना है, अपने भीतर के असुर के खिलाफ। तो गुरुदेव कह रहे हैं दैत्यों को मारने के लिए देवताओं के पैदा होने की आवश्यकता है। ये जो दैत्य इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब देवता कौन है? देवता आकाश से उतर कर आएंगे। कोई इमेजिन कर लीजिए, कोई आकाश में एक रथ है और वो एकदम से आएगा नीचे और पले पलाए देवता नीचे उतर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देवता आएंगे, गर्भ में आएंगे। जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा युवा वर्ग है, जिनके अभी विवाह नहीं हुए या आने वाले 5 7 8 10 सालों में विवाह होंगे, उनके गर्भ से, उनके भीतर से देवता जन्मेंगे। पर कूड़े के ढेर पर मक्खी तो आती है केवल, है ना? तो अगर हमारी ये देह कूड़े का ढेर बनी रही, यानी अवांछनीयता का ढेर बनी रही, तो इस पर क्या मक्खी जैसी आत्माएं आके बैठ जाएंगी, जो भिनकती है, करती कुछ नहीं। बिन 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 चिड़ 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 चिड़, कान में आके बैठ जाए तो दिक्कत, और कुछ नहीं करती। तो अगर हम चाहते हैं
कि एक दैवीय संतान का लालन पालन कर सके, एक दैवीय संतान गर्भ से आ सके या गोद लेके किसी को दैवीय संस्कार दे सके। अगर हम ये चाहते हैं तो जिस देह से ये होना है उसको तो कूड़े का ढेर नहीं बने रहने दे सकते ना। और नाली में बैठकर भगवान का नाम लेंगे तो क्या हासिल होगा? गंगा जल कोई नाली में डाल के कहे और क्या बेकार है गंगा जल, नाली बन गया, तो ये डालने वाले की मूर्खता होगी। गंगा जल तो पवित्र है, पवित्र ही रहने वाला है, उसमें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो नाली में गंगा जल नहीं डाला जाता, नाली की सफाई करी जाती है, उसकी लिपा पोती करी जाती है, उसमें पेंट डेंट किया जाता है, उसके बाद उसमें डाला जाएगा, दूध डाला जाएगा, दिव्य डालना है। तो अब इस देह को साफ करने की जिम्मेदारी बाहर से नहीं अंदर से हमारी है, ताकि देवता इसमें आकर निवास कर सके। अब जरूरी नहीं है कि देवता गर्भ से आएंगे, वो तो आने वाला समय हो गया। इसी क्षण देवता जागृत हो सकता है अंदर का, इसी एक पल में वो शक्ति है। संकल्प उठा लो, जिसको जो उचित लगे वो संकल्प उठा लो और उस संकल्प को एक साल निभा लो। एक छोटा सा संकल्प अगर हम बिल्कुल एक जैसे सांस लेते हैं नहीं छोड़ते, पानी पीते हैं, कोई भी दिन कितनी भी इमरजेंसी हो जाए पानी पीना नहीं छोड़ते। अब तो निर्जल व्रत के लिए भी कह दिया कि मत करना, पानी नहीं छोड़ते ना। तो उसी तरह कोई एक संकल्प अगर किसी एक आत्मा ने निष्ठा से, समर्पण से, सद्भावना से, देह भाव से मुक्त होकर अकर्ता भाव से युग निर्माण में भूमिका निभाने के लिए उठा लिया एक साल के लिए कि बस हमारा इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, भगवान जी इसको रख लो युग निर्माण के लिए, तो आप देख लेना एक साल के अंदर आपके भीतर का देवता जागृत हो जाएगा। संकल्प, छोटे से छोटा संकल्प, 5 मिनट गायत्री मंत्र बोल के करेंगे और आकाश की तरफ, पंचतत्वों की तरफ देखते रहेंगे और कहेंगे प्यारे पंचतत्वों, प्यारे आकाश, आओ ये मंत्र हम तुम्हारे चरणों में रखते हैं अपने गुरु के सानिध्य से, इसको आकाश में ले जाओ और इसको पंचतत्वों के साथ पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैला दो। बस इतना कर लेना, पूरी श्रद्धा, बिना डाउट की एनर्जी के साथ, एकदम कॉन्फिडेंट एनर्जी से। लेकिन छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। खाना पूर्ति के लिए नहीं करना, टाइम फिक्स होना चाहिए। सुबह 10 से 11 का समय लिया तो उस बीच में चला जाना चाहिए, क्योंकि जब आप इस संकल्प को 40 दिन 90 दिन कर लेंगे इसी भावना के साथ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ब्रह्मांड से सारे देवदूत आकर इकट्ठे हो जाएंगे आपके आसपास। अरे भाई यहाँ से गायत्री मंत्र आएगा 5 मिनट, और क्या करना है, पंच तत्व में मिला के उसको पूरे ब्रह्मांड में लेकर जाना है। हवा में गायत्री मंत्र मिल गया इस भावना से कि देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, नारी शक्ति जाग रही है, युग निर्माण हो रहा है, सतयुग वापस आ रहा है, इन धारणाओं से तो हवा कहां तक जाती है? पूरी धरती पर हवा जाती है, एक एक कण में जाती है, पूरे विश्व में जाती है, ले जाएगी वो हवा आपका गायत्री मंत्र। और जब देव शक्तियां आपके पास आएंगी तो मित्रों, देव शक्तियां वो पारस ही तो है जो हमें स्पर्श करके सोना बनाती चली जाएंगी। आप 5 मिनट का संकल्प लेके देख लो, टाइम फिक्स कर लेना बस, और बोलकर करना, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट और मैजिक 1 साल निभा लिया तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, डाउट नहीं है इसमें कोई। और ये आपके मन में भी डाउट होंगे ना तो सारे गलते चले जाएंगे, अपने आप देखेंगे आप, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, इतना मैजिकल होगा। ये ऐसा सूत्र है, ये ऐसा गुरुदेव ने आज टूल दिया है जो हर कोई कर सकता है। जो ये कहता है ना मेरे पास समय नहीं है, वो भी बस 5 मिनट निकाल सकता है। क्या करना है, थोड़ा 5 मिनट सोशल नेटवर्किंग का टाइम कम कर लेना, निकल जाएंगे 5 मिनट, दिक्कत नहीं आने वाली। आपको कोई ऐसा मिले जो कहे हम नहीं कर सकते कुछ, हमारे पास समय नहीं है, उससे कह देना बस 5 मिनट दे दे भाई अपने, और कुछ नहीं चाहिए, और ये बता देना, अपना काम बताना है, बता तो सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि क्या करना है, अपने भीतर के देवता को जगाना है और दैत्य को मारना है। 2 राक्षस थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, मरे तो सही दोनों, लेकिन दोनों के मरने के बाद में फिर से नए राक्षस पैदा हो गए, फिर नए पैदा तैयार हो गए। दैत्यों को मारने के लिए देवताओं की जरूरत हुई। अयोध्या में देवता पैदा किया गया। देवता कैसे पैदा किया बेटे? देव परंपराएं पैदा की गई। देव परंपराओं का नाम है देवता। देवता कोई व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है, वैल्यू है, प्रिंसिपल है। छोटे कुटुंब से के लोगों ने नमूने प्रस्तुत किए, सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए, लोकहित के लिए। दूसरे लोग कहते रहे इसमें हमारा कोई लाभ नहीं है। राक्षसों ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया है, रावण ने हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा कि हम दैवी सभ्यता की स्थापना करने के लिए अपने क्रियाकलाप करते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ बेटे? परिणाम यह हुआ कि दैवीय संस्कृति, दैवीय सभ्यता पनपने लगी, बढ़ने लगी। देखो, कुछ लोग ये कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर होगी, हमारा क्या लेना देना उससे, हम क्या करें, होगी तो वर्ल्ड वॉर, हम तो अपने घर में बैठे ना ठीक ठाक। ऐसी अगर सोच रही ना तो कोरोना का टाइम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। कोरोना में हमने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया, अगर हम ये कह रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ हैं। हम सबने कोरोना आने में कॉन्ट्रीब्यूट किया, हम सबने माँ प्रकृति का दोहन किया और बहुत बढ़िया तरीके से किया। ठीक है, कोरोना आया तो हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन हम सबको कुछ ना कुछ सहना पड़ा। सबकी जीवन शैलियों में परिवर्तन आया, मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी परिवर्तन।
हर जगह आया, हर वर्ग के पास आया। किसी ने ज्यादा तकलीफ उठाई, किसी ने कम उठाई, पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं उठाई। तो अगर हम समूह में होता हुआ अन्याय देखेंगे, वातावरण में होता हुआ अन्याय देखेंगे और युग दृष्टा की दूरदर्शी सोच को जानेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, तो और ये कहते रहेंगे कि अभी हमारा जीवन तो बढ़िया चल रहा है, क्यों? हमारे बच्चे अच्छे, हमारी नौकरी अच्छी, हमें रहने खाने को अच्छा मिल रहा है, घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है। क्या करोगे उस गाड़ी का जिसे पोल्यूशन में घर से बाहर नहीं निकाल सकते? आप सोच के देखिए, इतना पोल्यूशन है, आपके घर में गाड़ी है, बैंड लग जाएगा आने वाले दिनों में। पानी है, खरीद सकते हो, कितने दिन खरीदोगे, कहां तक खरीदोगे, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो आज जागना पड़ेगा। अगर हम आज ये कहते रहे, अगर उस समय अयोध्या वासियों ने ये कह दिया होता, अरे भाई श्रीलंका में रहता है रावण, हमारा क्या नुकसान कर रहा है, हम काहे को मारे मारे फिरे रावण के लिए, तो वो रावण श्रीलंका से अयोध्या तक आते देर नहीं लगती उसको, बिल्कुल मिनट नहीं लगता। तो ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है, हमारे जीवन में तो गुरु जी भी हैं और गुरु जी ने हमारा जीवन बहुत बढ़िया कर रखा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे, हम नहीं उठा रहे कोई संकल्प, हमको नहीं करना देश हित के लिए काम, जिसे करना हो वो करें। कुछ लोग जो बहुत दैवी हैं, बहुत दिव्य हैं और इतनी दिव्य ऊर्जा लेकर बैठे हैं, वो लोकेशना के डर से बाहर नहीं आते। अरे नहीं, हमें नेम एंड फेम नहीं चाहिए, हमें लोकेशना नहीं चाहिए, इसमें तो बहुत रिस्क होता है, और कहीं यात्रा भटक गई तो, कहीं यात्रा गड़बड़ा गई तो, और फिर क्या करेंगे, फिर हमारा पतन हो जाएगा। अरे तो होने दो पतन, केवल हमारा नुकसान हो जाएगा, इसके लिए जो हमको भगवान ने अच्छा दिया उसको हम भगवान के खेत में ना लगाएं। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी समझदारी हुई? इसमें भी तो स्वार्थ आ गया कि मुझे अहंकार ना डस ले, मुझे लोकेशना का संस्कार ना डस ले, इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लेने वाला। भले ही भगवान ने मुझ में बहुत कुछ डाला हो, बट हम नहीं गुरु जी की बात ज्यादा लोगों के बीच में करेंगे। हमारी जो भगवान ने हमारे अंदर बीज डाला, 1,000 तक पहुंचने का, 1 लाख तक पहुंचने का, 1 करोड़ तक पहुंचने का, है ना, 10 करोड़ तक पहुंचने का, भगवान का डाला हुआ बीज है, पर हम उसको रख के बैठे हैं, नहीं नहीं इस बीज को हम वृक्ष बनने ही नहीं देंगे। क्यों? वी आर फियरफुल ऑफ ईगो, लोकेशना से हम भयग्रस्त हैं। अरे आप विश्वास कीजिए ना उस गुरु पर, जिस गुरु ने आपके अंदर बीज डाला, वो क्या लोकेशना को नहीं संभालेगा? वो देखेगा नहीं कि बच्चे में गड़बड़ आ गई, पर गड़बड़ जब तक हम उतरेंगे नहीं मैदान में, हमको पता कैसे चलेगा कि आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर जब तक आएगी नहीं, जब तक स्वाद चखेंगे नहीं, मित्रों, अगर कोई ऐसा इंसान हो इस धरती पर जिसने कभी गुस्सा ना किया हो और उसको बोलो गुस्से की फीलिंग क्या होती है, तो उसको कभी समझ नहीं आएगा ये क्या होता है, उसको तो पता ही नहीं ना इमोशन क्या होता है। इसलिए ये जो एनर्जीज है, एनर्जीज, डिफरेंट डिफरेंट इमोशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संसार के हर व्यक्ति ने हर इमोशन को फील किया है, वो इमोशन अच्छा हो या बुरा हो, देह भाव से जन्मा है। फियर हो, एंगर हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, आध्यात्मिक लोग भी अनुभव करते हैं, सबने जिया है। क्योंकि मान लो मैंने कभी फियर जिया ही नहीं, और कोई मेरे पास आए और कहे बहन हमें बड़ा डर लगता है, बड़ा फियर होता है, हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ, अभी मुझे तो पता ही नहीं ना फियर होता क्या है, तो मैं कहूंगी पागल हो तुम, ये किताब पढ़ लो, इससे ठीक हो जाएगा। पर मैं उस इंसान के हृदय तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे फियर का मतलब ही नहीं पता कि ये दर्द होता क्या है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में तकलीफें क्यों आती हैं? इसलिए भी आती हैं कि भगवान आपको एक एक इमोशन अनुभव करवाना चाहते हैं थोड़ी सी देर के लिए। संसारिक लोगों के जीवन में अगर कोई एक सिचुएशन 10 साल की है, तो जो अध्यात्म की राह पर चलता है उसके पास वो इमोशन कई बार 10 मिनट का होता है। जस्ट उसको ये फीलिंग पता चल जाती है कि व्हाट इज दिस फीलिंग ऑल अबाउट, और उसको ये पता चल जाता है हे भगवान ये फीलिंग तो इतनी भयावह है, और वहीं से उसके मन में करुणा उठ जाती है, हे प्रभु मेरे पास तो तुम्हारे कारण आई, 10 मिनट के लिए आई और आकर चली गई, पर उन भाई बहनों का क्या जिनको 10-10 साल से इस भावना ने डस रखा है। जैसे फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस है, फियर ऑफ डेथ है, सबने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अगर आध्यात्मिक लोग इसको एक्सपीरियंस नहीं करते तो कभी मैं क्या हूं की खोज ही नहीं करते। जिन ऋषियों ने और संतों ने मैं क्या हूं की खोज करी, परम पूज्य गुरुदेव इतनी सुंदर की पुस्तक लिखकर चले गए टूल्स और टिप्स के साथ। खाली मैं क्या हूं एक पुस्तक नहीं है, एक प्रैक्टिकल है, उसके हर चैप्टर के एंड पर आपको पॉइंटर मिल जाएंगे कि ये करके आप मैं क्या हूं का अभ्यास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ही अंडरस्टूड दैट व्हाट इज दिस पेन, फियर ऑफ डेथ, पेन क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग लव वन, ये दर्द क्या होता है। तो मित्रों आध्यात्मिक रास्ते पे भी ना ये इमोशंस जीने पड़ते हैं, ताकि उसके अंतर से प्रार्थना निकलने लगे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर हम सुख से चैन से बैठे हैं और ये सोचकर बैठे हैं कि हमारे घर में तो आग लगी नहीं, हमारे पास तो कोई राक्षस आया नहीं, अभी हमको क्या पता वर्ल्ड वॉर 3 तो हुई नहीं, 4 की बात कर रहे हैं, ये पागल लोग हैं, तो फिर हमें समझ में आ जाएगा आने वाले समय में कि हमने क्या मिस कर दिया। तो आज बस हम यही संकल्प उठाते हैं कि हम कोई एक संकल्प जरूर उठाएंगे देश हित के लिए, समर्पण के भाव से,
गुरु सानिध्य में बैठकर, जिसके अंतर से जो आवाज आ जाए। आपको आज एक एग्जाम्पल दिया कि आप क्या संकल्प उठा सकते हैं। आप अपनी कॉपी जांच लीजिए, अपने अंदर देख लीजिए, अपनी परिस्थितियां देख लीजिए। और ये सरल संकल्प है, ये उन लोगों के लिए है आज वाला संकल्प जो बिल्कुल कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी क्षमता तो बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं और फिर शॉर्टकट मिल गया तो शॉर्टकट अपना लो। ये ऐसा है कि मान लो आपको अपने 10 साल के बच्चे को संकल्प दिलाना है, तो 5 मिनट का जब के लिए उसे कन्विंस किया जा सकता है। या जो लोग बिल्कुल इस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है, उनको कहा जा सकता है करके देख लो। मान लो A=B, तो प्रूफ हो जाएगा A=B। तो चलिए अपना जीवन दैवीय बनाते हैं और औरों का जीवन भी दैवीय बनाते हैं। गुरु चरणों में अर्पित समर्पित हो जाते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।